सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। साथियों, कल 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है और यह आह्वान इस देश में एससी और एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के है। 1 अगस्त को ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि आरक्षण जो एससी एसटी को मिलता है उसमें कोटा लागू किया जाएगा और राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वो तय करें कि किस जाति को कितना आरक्षण देना है एससी कोटे में ही। तो साथियों, इसी आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ कल का भारत बंद है। बहुत संक्षेप में जान लीजिए कि इस देश में हजारों जातियां थीं और इन जातियों में जो शोषित वंचित आबादी थी उसको इकट्ठा करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नाम से समूह बनाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का यह विजन था कि अगर हम एक एक जाति को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जातियां कभी एक नहीं हो पाएंगी, जबकि इनको एक ही डंडे से हाँका जाता है। मनुवादियों ने इनको एक ही पायदान पर रखा है जिसको शूद्र और अवर्ण कहा जाता है। तो हमको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा और इसीलिए एससी और एसटी नाम से ऐसे समुदाय बनाए गए जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। और अब जब संविधान देश में लागू हुआ, लोकतंत्र आया है, लोग जागरूक हुए हैं, तो एससी और एसटी जातियां इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ रही हैं, अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, अपने अधिकार की मांग कर रही हैं, अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और ऐसे समय में जब मनुवादी ताकतें, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी कभी मजबूत स्थिति बन करके इस देश में उभरे, उनकी स्थिति अच्छी हो, उन लोगों ने बहुत साजिश किया है और यह भी एक साजिश का हिस्सा है। अब देखिए, अभी एससी जो आबादी है, एससी को हमारे देश में 15% आरक्षण मिलता है, 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, यानी एसटी आबादी को मिलता है। तो इस 15% के आरक्षण में एससी लिस्ट में, यानी शेड्यूल कास्ट के जो लिस्ट है उसमें जितनी भी जातियां, उनको सबको बराबर का हक अधिकार है। अब इनमें फूट डालने की नीयत से, जैसा कि आपने सारे आंदोलन देखे होंगे, 2018 में 2 अप्रैल के दिन जो भारत बंदी हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर के एससी एसटी को एक निष्प्रभावी बना दिया था, मतलब एससी एसटी जो एक्ट है उस एक्ट को एकदम से लगभग खत्म सा कर दिया था। और तब पूरे देश में दलितों में उबाल आया था और दलित समुदाय का हर व्यक्ति सड़क पर उतरा था उस दिन। इस बात को लेकर के साजिशें चल रही थी और धीरे धीरे खिचड़ी पक रही थी, जिसका परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण होगा। यह फूट डालने वाली बात है साथियों। निश्चित तौर पर यह बताना चाहते हैं कि कौन सी जाति को कितना आरक्षण मिलेगा यह राज्य सरकारें तय करेंगी और सीधे तौर पर राज्य में जो भी सत्ता होगी या जो भी पार्टियां होंगी वो अपने वोट बैंक के लिहाज से आरक्षण का बंटवारा करेंगी, आरक्षण को लेकर के दलितों से, आदिवासियों से सौदेबाजी करेंगी और यह नहीं होना चाहिए। यह बहुत गलत होने जा रहा है। अब ये कुछ हमारे ही एससी समुदाय की ही कुछ जातियां हैं जो भारत बंद को लेकर के तमाम अटकलें, तमाम विपरीत बातें कर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि अभी 15% आरक्षण वो सबका है, उसमें एससी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, सबको 15% आरक्षण है। लेकिन यदि इस आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा रहेगी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी संख्या कम रहेगी उसको सबसे कम सीटें मिलेंगी। आप सोचिए ना कि एससी समुदाय में जो चमार जाति है वो पूरे देश में लगभग 10% है। उत्तर प्रदेश में 17%, यानी एससीओ में 17% अकेले चमार जाति है। तो क्या चमार जाति को सबसे ज्यादा आरक्षण दे देना चाहिए? नहीं, यह गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप आरक्षण का वर्गीकरण करवाएंगे तो आपकी आबादी के हिसाब से ही आपको आरक्षण मिलेगा। कुछ लोग हैं जो मतलब 0.5, 0.3% जिनकी आबादी है, जिन जातियों की, उनका आरक्षण कितना होगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में आपको, हमको मिल करके आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, आरक्षण को सुरक्षित करने की बात करनी चाहिए। और
ये जो आरक्षण के बंटवारे की बात हो रही है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो साथियों, सबसे जो बड़ी बात है कि आरक्षण में वर्गीकरण करके इस देश में जो फूट डालो राज करो की नीति को फिर से लागू करने और मनुस्मृति को फिर से इस देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है। कल उसी के विरोध में भारत बंद है और हम पूर्वांचल सेना के लोग भारत बंद का पूर्ण समर्थन करते हैं। कल हम सड़कों पर उतरेंगे और बंदी का समर्थन करते हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजेंगे और इस बात की अपील करेंगे कि वो संसद में इस फैसले को पलटें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटें। और एक बहुत आयरॉनिक बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है उसी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं है। वहां एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व न के बराबर है, शून्य के बराबर है। और जिस जगह पर, जिस सभा में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका जज नहीं है, तो वहां पर उनके हित की बात नहीं हो सकती। वो लोग हमारे बारे में फैसला बिल्कुल नहीं सुना सकते हैं जो हमारा दर्द न समझते हों। इनकी एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से मनुवाद को, मनुस्मृति को इस देश पर फिर से थोप दिया जाए, फिर से लागू कर दिया जाए। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ आंदोलन का पहला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें भारत बंद का आह्वान करके देश भर के तमाम बहुजनवादी, अंबेडकरवादी जो संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ज्ञापन भेज करके इस मांग को उठाएंगी कि एससी एसटी में जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसको रद्द किया जाए। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना किसी को क्षति पहुंचाए, बिना कोई नुकसान किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, आप शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए कल भारत बंद को सफल बनाइए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।